सबको प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में सलाम सलाम। आज का दिन मेरे और आपके लिए बड़ा ही उत्साहदायक और बड़ा ही प्रोत्साहनदायक दिन है, क्योंकि आज के दिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे दुनिया में जिन्होंने आज का दिन देखा ही नहीं होगा। वो या तो अस्पताल के बिछौने पर मर गए होंगे, या कहीं रास्ते पे उनका एक्सीडेंट हो गया होगा, या कुछ ऐसी दुर्घटना हुई होगी, या किसी ने सुसाइड कर लिया होगा जिसके कारण आज का अनमोल दिन उन्होंने नहीं देख पाए होंगे। लेकिन आज परमेश्वर की बहुत बहुत बड़ी दया के कारण आज हम इस दिन को देख पाए हैं, इस सुबह को देख पाए हैं। तो पिछले विषय को लेते हुए आज हम इस संदेश को सुनेंगे, और उसके लिए आपको मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय 38 से लेकर 42 वचन को हम पहले पढ़ते हैं आज के इस भाग में। और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय 38 से 42 वचन मैं पहले आपके लिए पढ़ता हूँ, बड़े ध्यान से आप लोग सुनिए। इस पर कुछ शास्त्री और फरीसियों ने उससे कहा, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको न दिया जाएगा। योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। निनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यहाँ वह है जो योना से भी बड़ा है। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी के छोर से आई, और देखो यहाँ वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। तो आज के इस वचन के लिए एक बार ताली बजाइए, परमेश्वर को महिमा देते हैं हम लोग। प्रभु की महिमा हो कि ये जो वाकया है, ये जो वचन है, ये जो घटनाएं हैं, मैं आपके लिए साथ दोहराता हूँ। और आज हम भाग 2 देख रहे हैं। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह और शास्त्री फरीसी के बीच चर्चा चल रही है, और शास्त्री फरीसी ने उन्हें कहा कि तू इतने बड़े बड़े चमत्कार करते हैं, अच्छी अच्छी बातें कहता है, लेकिन हमें चिन्ह चाहिए, हमें ऐसा कोई दिखा, ऐसा कोई मौजूदा दिखा, ऐसा कोई चमत्कार दिखा कि हम तेरे ऊपर विश्वास करें। आज दुनिया है ना, चमत्कारों के पीछे, मौजूदा के पीछे बहुत भागती है। एक ऐसा चमत्कार कि जिसके लिए लोग दुनिया भागती है, कहाँ कहाँ पर्वतों के पीछे भागती है, नदियों के पीछे भागती है, गुफाओं में जाती है, ये करता है, वो करता है, अनगिनत बातें करता रहता है, लेकिन उसके जीवन में कुछ काम नहीं होता, क्योंकि वो चिन्ह और चमत्कार को देखना चाहता है। यहाँ शास्त्री फरीसी ने भी प्रभु यीशु मसीह से कहा कि तू हमें कोई चिन्ह दिखा दे, कोई ऐसा चमत्कार दिखा दे, कोई ऐसा मौजा दिखा दे कि हम लोग तेरे पर विश्वास कर पाएं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, योना नबी के अलावा मैं कुछ चिन्ह आपको नहीं दूंगा। योना के बारे में आप बड़े अच्छे से जानते हैं कि योना नबी मछली के पेट में 3 दिन 3 रात रहे, और उसके बाद भी उस मछली ने उसे जिंदा निगल दिया। और ये घटना कभी हुई नहीं ऐसी पहले, यानी कि एक व्यक्ति जिंदा व्यक्ति को यदि मछली खा लेती है तो स्वाभाविक रीति से हम देखते हैं कि वो मछली के पेट में चाहे कैसा भी खुराक क्यों ना हो, वो पच जाएगा, क्योंकि वो समंदर की गहराई में है। और वैज्ञानिक तौर पे देखा जाए तो जो बड़ी व्हेल मछली जो होती है वो वैसे भी गर्म तासीर की होती है, और उसके पेट में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है क्योंकि वो समंदर के भीतर रहती है। तो उसे अपना शरीर की संरचना ऐसी बनाई गई है, परमेश्वर ने ऐसा बनाया उसको कि उसके भीतर गर्मी होना ही आवश्यक है। यद्यपि ऐसा नहीं होता है तो वो मर जाएगी। और वो खुराक ही ऐसी चीज़ें खाती है जैसे कि मछलियाँ खाती है, उससे छोटी छोटी मछलियों को खा लेती है, तो वो इतना बड़ा जो खाना होता है वो पचेगा नहीं, तो गर्मी होती है उसके शरीर के अंदर। और कोई व्यक्ति को यदि जिंदा निगल लिया जाए और उस व्यक्ति को मछली खा ले, निगल ले, और 3 दिन तक वो व्यक्ति कभी भी जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन ये बहुत बड़ा चमत्कार हम देखते हैं कि योना नबी 3 दिन के बाद भी मछली के पेट से बाहर आया, और मछली ने उसे निगल लिया था, अब उसे उगल दिया। तो इस चमत्कार के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ, हालेलुया। तो यहाँ पर एक इंसान को मछली 3 दिन अपने पेट में रखते हुए भी वो इंसान नहीं मरा। पुराने नियम की बात है, ये तौरात की बात है, बड़े ध्यान से आप लोग सुनिए, तौरात की बात है ये। और ये योना नबी के बारे में बताता, योना नबी नहीं मरा। तो यदि वो व्यक्ति नहीं मरा जो मछली के पेट में 3 दिन रात रहा, तो फिर नए नियम में देखते हम इसमें देखते हम कि प्रभु यीशु भी कैसे मर सकता है।
प्रभु यीशु भी कैसे मर सकता है? वो भी नहीं मर सकता। यदि योना नबी 3 दिन तक जिंदा रहा तो प्रभु यीशु भी रह सकता है, क्योंकि इसके पहले ये बात हो चुकी है। निगला हुआ व्यक्ति, मछली ने निगला हुआ व्यक्ति जिंदा रहा था, तो प्रभु यीशु मसीह भी जिंदा रहे। दुनिया की चाहे कितनी भी बुक आपने पढ़ी हो, कितनी भी शास्त्रों का आपने पढ़ा है, कितनी भी रिलीजियस बुकों का आपने पढ़ा होगा, लेकिन ये चमत्कार जो है वो सिर्फ हमें बाइबल और कुरान में मिलता है कि यीशु मसीह जिंदा यीशु मसीह है। ताली बजाओ, हालेलुया। तो इसलिए लोग विश्वास करें नहीं करें, लोग ईमान लाए नहीं लाए, चलेगा, वो उनके ऊपर है। लेकिन आप इस बात पे गौर कीजिए, आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि यीशु मसीह जिंदा है। और ऐसे बाइबल भी कहती है, कुरान शरीफ भी ये कहता है कि यीशु मसीह जिंदा उठा लिया गया और फिर से आने वाला है। ताली बजाओ यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। तो मैं और आप इसलिए यकीन करते हैं कि हम लोग सच्चाई को जानते हैं, लेकिन दुनिया नहीं जानती। दे डोंट नो द ट्रूथ। वो लोग सच्चाई को नहीं जानते, इसलिए यीशु मसीह को झुटला देते हैं कि भाई यीशु मसीह तो नहीं है, ऐसा कोई आया नहीं है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ऐसी कोई बातें नहीं बनी, ये तो कपोल कल्पित कहानियां हैं वगैरह वगैरह। बहुत सारी बातें दुनिया में चलती है, लेकिन आप जानते हो, आप ईमान रखते हो, आप विश्वास करते हो कि यीशु मसीह जिंदा है, जिंदा उठा लिया गया और फिर से आने वाला है। ताली बजाओ यीशु मसीह के नाम में। और इसीलिए बहुत सारे दुनिया में जरिए आए, जैसे कि एक समय आया था कि जब योना नबी ने प्रचार किया, योना नबी ने वहाँ पर प्रचार किया और 1,20,000 लोगों ने पश्चाताप किया। लेकिन यहाँ पर उससे भी बड़ा व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह कहता है कि पश्चाताप करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। तो योना नबी के ऊपर लोगों ने विश्वास किया, योना नबी के ऊपर लोगों ने उसको जरिया मानकर उसके ऊपर ईमान लाए, विश्वास किया और 1,20,000 लोगों ने पश्चाताप किया। तो यहाँ उससे भी बड़ा प्रभु यीशु मसीह है, जिसके कहने से आपको पश्चाताप करना ही होगा, आपको ईमान लाना ही होगा, आपको विश्वास करना ही होगा, आपको समझना ही होगा कि आपने अच्छा जीवन आप गुजार नहीं रहे हो, आप बड़े ही पाप में अपना जीवन गुजार रहे हो, बदहाली में जीवन गुजार रहे हो। इसलिए आपको अच्छा जीवन जीना होगा, अपने पापों का गुनाहों की माफ़ी मांगनी होगी, क्योंकि यहाँ योना नबी से भी एक बड़ा व्यक्ति कह रहा है यीशु मसीह। उसके बाद हम इसी रेफरेंस में देखते हैं कि वहाँ पर सुलेमान एक राजा था, बहुत ही ज्ञानी राजा था। और ये पुराने नियम में लिखा है, तौरात में लिखा है सुलेमान के बारे में कि सुलेमान बड़ा ही ज्ञानी व्यक्ति था। और दक्षिण की जो रानी थी, सिबा नाम की एक रानी थी, वो शिबा सुलेमान के पास आई और सुलेमान से उसने बहुत सारी बातें की, बहुत सारी चर्चा विचारणाएं की। और उसके बाद सुलेमान ने परमेश्वर के बारे में बताया, यहोवा के बारे में बताया, उर्दू में कहे तो अल्लाह के बारे में बताया। और उस सुलेमान ने उस सिबा को बताया कि हमारे परमेश्वर तो ऐसे, हमारे खुदावन तो ऐसे, हमारे खुदावन तो ये चमत्कार करते हैं, वो करते हैं, हमारे खुदा तो जिंदा है, हमारे खुदा की कोई माबूद नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है। हम उस पर खुदा में मानते, उस परमेश्वर में मानते जिसका कोई भी रूप रंग नहीं है। और सिबा जो थी वो ऐसी मान्यताओं को मानने वाली नहीं थी, वो मूर्ति पूजा करने वाली थी, माबूद के ऊपर विश्वास करने वाली थी। लेकिन सुलेमान ने बताया कि ये आप गलत कर रही हो मोहतरमा, आप ये गलत काम कर रही हो, आप मूर्तियों के पीछे जा रही हो, आप इसके सोने चांदी की मूर्त बना रहे हो, आप बड़ा ही गुनाह कर रहे हो, इसलिए आपको अपने जीवन में सुधार लाना होगा। और वो सुलेमान की बातें सुनकर चकित हो गई और उसने इस बात पे विश्वास किया, उसने इस बात पे ईमान लाया कि खुदाबंद दुनिया में परमेश्वर एक ही है। और उस खुदा के लिए एक बार ताली बजाओ आप सब लोग, हालेलुया। तो यहाँ पर देखिए, आप योना नबी के बारे में बता रहे हैं ये रेफरेंस, और आगे सुलेमान राजा के बारे में बता। वो लोगों ने कहा और लोगों ने पश्चाताप किया, लोगों ने अपने जीवन के बारे में सोचा। तो उससे भी बड़ा यीशु मसीह कह रहा है आपको कि आप समझ जाइए, आप कहाँ जा रहे हो भाई, आप किस दिशा में जा रहे हो। इस तरह से मूर्तों के पीछे भागने से आप बड़ा गुनाह कर रहे हो। सच्चे खुदा को छोड़ के आप ऐसे मूर्तों के पीछे क्यों भाग रहे हो? निकलिए, आप अपने पापों से पश्चाताप करिए, क्योंकि यही है सच्चा ईमान, यही है सच्चा विश्वास। इसलिए उन्होंने जो बताया उसके ऊपर लोगों ने गौर किया, उन्होंने ध्यान दिया और तो वो लोग बच गए। लेकिन आज यीशु मसीह की बात आप लोग सुनिए, इसलिए यीशु मसीह सबसे बड़ा है तो उसकी बातें आपको सुनने की। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय 32 पद को हम पढ़ेंगे। वहाँ लिखा है, क्या लिखा है पढ़ते हैं हम लोग। क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास न किया, पर महसूल लेने वालों और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया। और तुम यह देखकर बाद में भी न पछताए कि उसका विश्वास कर लेते। देखिए, मैंने आपको पहले भाग में बताया था कि कैसे चुंगी लेने वालों ने
विश्वास किया, कैसे जंगल में रहने वाले लोगों ने विश्वास किया, कैसे सिपाही या सैनिक लोगों ने विश्वास किया। लेकिन शास्त्री फरोसी लोग इतने अपने धर्म में इतने लीन हो जाते हैं, ऐसे अन्नभक्त बन जाते हैं कि उनको सच्चाई महसूस नहीं होती, सच्चाई पता नहीं चलती। इसलिए वे लोग हमेशा धर्म की बातें खोजते हैं, धर्म धर्म धर्म। और इसलिए मैं लगातार कहता हूं कि मैं किसी धर्म में मानता नहीं हूं। लेकिन यहां पर देखते हैं क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए भी तुम्हारे पास आया, उसने अच्छी अच्छी बातें करी, फिर भी आप लोगों ने माना नहीं। आज भी वही चल रहा है, लोग ईमान नहीं करते। लोग क्या क्या बहाना निकालते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं लोग क्या बहाना निकालते हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये जो यीशु मसीह है ना, वो भारत का खुदा नहीं है भाई, वो अमेरिका का खुदा है। लेकिन आपको बता दूं, मैं ऐतिहासिक स्वरूप में आपको मैं सिद्ध करना चाहूँगा कि भारत ही ऐसा पहला देश है इजराइल के बाद, जिसने सबसे पहले इजराइल के बाद जो यदि किसी ने सुसमाचार सुना हो तो वो दूसरे नंबर पे भारत आता है, क्योंकि सन 52 में सन थोमा यहाँ पर आया था। ताली बजाओ ना यीशु मसीह के नाम से। यहाँ अंग्रेज भी नहीं आए थे, डच भी नहीं, फ्रेंच नहीं, कोई नहीं, आर्य लोग भी नहीं आए थे। उसके पहले यहाँ पर थोमा आया था सन 52 में, आज से 2000 साल पहले वो खुद यहाँ आया था। वो यीशु मसीह का एक ऐसा चेला जिसने खुद जांचा परखा था, यीशु मसीह को जिंदा देखा था। उसके हाथों के अंदर जो हॉल था उसके अंदर उंगली डाली थी, उसकी कुख में उसने उंगली डाल के देखा था, नहीं ये यीशु मसीह जिंदा है। उस बात का प्रमाण लेने वाला थोमा यहाँ पर आया था। और हम लोग आज भी पछतावा नहीं करते, हम लोग आज भी विश्वास नहीं करते। बहुत सारे लोग आज भी मूर्तों के पीछे भाग रहे हैं, मूर्तियों के पीछे भाग रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप देखिए, आज भी आपने यदि पश्चाताप नहीं किया तो बड़े अफसोस की बात होगी आपकी। मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और 14 और 15 वचन में आपके लिए पढ़ता हूँ, बड़े ध्यान से इसको सुनना होगा। यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को पकड़ लिया गया, यानी कि एक तरफ क्या काम कर रहा था देखिए आप, जहां सच्चाई प्रसारित होती है ना, वरना राजकीय परिस्थितियां बड़ी उथल पुथल हो जाती है। आज भी हमारे देश की बात करिए, दुनिया की बात करिए, जहां सच्चाई प्रस्तुत होती है ना, वहां उसके गले को घोंटने का प्रयास होता है। यूहन्ना लोगों को अच्छी बातें करता था, सच्चाई की बातें करता था, परमेश्वर के राज्य की बात करता था, दीन धर्म की बात करता था। लेकिन कुछ लोगों ने माना और कुछ ऐसे जो थे शास्त्री फरीसी और राजकीय लोग, उन्होंने देखा कि ये तो सारी पब्लिक, सारे लोग उसके पीछे जा रहे हैं, लोग सुधर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, अपनी दुकान कैसे चलाएंगे। इसलिए उन्होंने फिर से वो ऐसा काम करना चालू कर दिया और यूहन्ना को पकड़ लिया। एक ईमानदार व्यक्ति, एक भला व्यक्ति, एक नेक व्यक्ति, जो परमेश्वर का रास्ता दिखाने वाला एक अच्छा व्यक्ति, एक भविष्यवक्ता, एक सीधा साधा व्यक्ति, उस व्यक्ति को पकड़ लिया। आज सच्चाई का गला घोटा जा रहा है। आज भारत के राज की स्थिति को देखिए या दुनिया भर के राज की स्थिति को देखिए, ईमानदारी और सच्चाई का गला हमेशा घोटा जाता है। और यहाँ पर देखा जाए तो क्या लिखा है, यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। ताली बजाओ, हालेलुया। यानी कि जहाँ पर मौत मंडरा रही थी, जहाँ पर राजकीय परिस्थिति बड़ी पावरफुली काम कर रही थी, एक अच्छे भले व्यक्ति को उन्होंने जेल में डाल दिया, फिर भी यीशु मसीह डरे नहीं। यीशु मसीह उस इलाके में जाके लोगों को उस बात से रूबरू करवा रहे थे कि भाई आप पश्चाताप कीजिए, आप ईमानदारी से अपने जीवन को जिए, अच्छा जीवन जिए। और कहा समय पूरा हुआ है, अब दिन गिनना बंद कर दीजिए। आज जो है ना आपके लिए वही सबसे बड़ा दिन है। कल किसने देखा ही नहीं, तो कल के ऊपर भरोसा करना ही छोड़ दीजिए, कल के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। आज समय खत्म हो चुका है, हम लोग अंतिम समय के लोग हैं। और यहाँ पर लिखा है समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। यानी कि यकीन करो, ईमान लाओ और जो गॉस्पल यानी कि जो इंजिल है उसके ऊपर आप विश्वास कीजिए। आज लोग इंजिल पे भरोसा नहीं करते। मैं जितना बाइबल जानता हूँ, जितना कुरान जानता हूँ, जितना वेदास जानता हूँ, जितने रामायण महाभारत को जानता हूँ, मैं जानता हूँ इस बात को कि लोग है ना आज इंजिल के ऊपर भरोसा नहीं करते, गॉस्पल के ऊपर भरोसा नहीं करते, सुसमाचार के ऊपर भरोसा नहीं करते। इंजिल का मतलब होता है परमेश्वर का संदेश,
द मैसेज ऑफ गॉड ऐसा कहा जाता है। इंजिल का मतलब उर्दू में ये होता है कि परमेश्वर का संदेश। आज लोगों का संदेश बहुत सुनते हैं, राजकीय भाषण बहुत लोग सुनते हैं टीवी पे, मीडिया में, लेकिन परमेश्वर का संदेश कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए बड़े ध्यान से सुनिए, परमेश्वर के सुसमाचार पे विश्वास कीजिए, और क्योंकि समय अब खत्म हो चुका है अब, और इंतजार मत कीजिए, अब अपने जीवन को संवार लीजिए, बना लीजिए, ईमानदारी से अपना जीवन जिए, पश्चाताप कर लीजिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और 32 पद बहुत गहराई से आपको सुनना होगा। क्या लिखा है? तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आप देखिए, अपने आप को देखिए, आप अपने जीवन को जांचिए, परखिए, समझिए। बड़े ही बंधन और गुलामी में पड़े हैं आप। या तो आप धर्म की गुलामी कर रहे हैं, या तो आप रीति रिवाज की गुलामी कर रहे हैं, या तो आप राजकीय परिस्थितियों की गुलामी कर रहे हैं, या तो आप किसी सामाजिक दायरों में हैं, कुछ ऐसी बंधन में हैं, आप निकलना नहीं चाहते उस बंधन से। आपको लगता है मैं जहाँ हूँ ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ, भला हूँ, कोई बात नहीं है। और इसी तरह से ज़िंदगी को समझे बिना ज़िंदगी शुरू होती है, और ज़िंदगी को समझे बिना ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। ध्यान देना पड़ेगा आपको। आपने कभी अपने जीवन के बारे में सोचा ही नहीं कि सच्चाई क्या है। सच्चाई मैं आपको बताना चाहूँगा, सच्चाई क्या है। जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है, और जो बिकता है वो नष्ट होता है। सच्चाई ये है कि जो दिखता है वो बिकता है, और जो बिकता है वो नष्ट होता है। यदि ऐसी चीज़ हम खरीद लें कि जो कभी नासी ना हो, ऐसी दुनिया में कोई चीज़ ही नहीं कि जिसे हम खरीद सकते हैं। इसलिए जो खरीदा जाता है वो बेचा जाता है, और जो बेचा जाता है वो खरीदा जाता है, और जो खरीदा और बेचा जाता है वो नाशवंत है। स्वतंत्र कौन करेगा? जो नाशवंत है वो कभी भी आपको स्वतंत्र नहीं करेगा। लेकिन उस परमेश्वर को जानिए जो सत्य है। सत्य को तुम जानोगे तो सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। कहाँ से स्वतंत्र? कैसे स्वतंत्र करेगा? आपको स्वतंत्र करेगा दुर्बुद्धि से, आपको स्वतंत्र करेगा असत्य से, आपको स्वतंत्र करेगा मूर्ति पूजा से, आपको स्वतंत्र करेगा बेईमानी से, आपको स्वतंत्र करेगा बुरी आदतों से, आपको स्वतंत्र करेगा हर प्रकार के पाप करने से। आपको मुक्त वही कर सकता है जो आपके भीतर है, आपके अंदर है। वो इज ड्वेलिंग इन योर लाइफ, वो आपके भीतर रहता है। वही जो बाहर है वो आपको बदल नहीं सकता, जो आपके अंदर है ना वही आपको बदल सकता है। ताली बजाओ यीशु मसीह के नाम में। तो तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो इसलिए सत्य को जानिए भाई, आप पश्चाताप कीजिए, ईमान लाइए, विश्वास कीजिए। आप अपने जीवन को ऐसे ही बर्बाद मत कर दीजिए, ईमानदारी से जीने का प्रयास कीजिए। लूका 3 अध्याय 7 और 8 पद हम पढ़ेंगे। जो भीड़ की भीड़ उससे बपतिस्मा लेने को निकल आती थी, उनसे वह कहता था कि हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। आने वाले क्रोध से आपको भागना पड़ेगा। हर धर्म की पुस्तक में ये लिखा है, कलयुग की बात हो या कयामत की बात हो या अंत की बात हो, बाइबल के अनुसार सब धर्म ये सिखा रहे हैं आपको, यू आर इन द लास्ट स्टेज, आप अंतिम समय में हो, इसलिए वो आने वाले क्रोध से बच जाइए। और 8वां वचन कहता है, अतः मन फिराव के योग्य फल लाओ, और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब बड़े ध्यान से सुनिए, अब्राहमिक रिलीजन के अंदर सबसे पहला यहूदी लोग आते हैं। अब्राहमिक रिलीजन में सबसे पहले यहूदी लोग आते हैं, उसके बाद क्रिश्चियन लोग आते हैं, उसके बाद मुस्लिम लोग आते हैं। 3 जो ऐसी कौम है जो अब्राहम के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी पूरे दुनिया के लोगों के अंदर एक सोच बहुत ज्यादा रूप में काम करती है, वो है अब्राहमिक रिलीजन। मैं ये जो बड़ा तत्वज्ञान का विषय ज्यादातर कोई आपको ये सिखाएगा नहीं, बड़े ध्यान से आपको सुनना होगा कि अब्राहमिक रिलीजन क्या है। अब्राहमिक रिलीजन का मतलब होता है एक परमेश्वर, एक खुदा, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और वो जो सोच है, ये जो सोच है, उसको हम अब्राहमिक रिलीजन कहते हैं। अब्राहमिक रिलीजन यानी अब्राहम ने प्रभु परमेश्वर पे विश्वास किया, फिर वो चल निकला कनान की ओर, फिर वहाँ से उसको इसहाक हुआ, उसको इस्माइल हुआ, और भी 6 बेटे हुए। ऐसे करके उसको टोटल 8 बेटे हुए, और 8 बेटों ने अपनी अपनी सोच के अनुसार चलना आरंभ किया। लेकिन उनके मूल में एक ही विचार था, परमेश्वर एक है।
वो ऐसा जमाना आता है, लोग परमेश्वर के बारे में जानते नहीं थे, इसलिए विभिन्न प्रकार की मूर्तियां बना रहे थे और उनमें वो लोग बिल्कुल अलग निकल आते थे, क्योंकि वो लोग एक ही परमेश्वर में मानते थे। प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय 22 पद में आपके लिए पढ़ता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए आप लोग। इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। देखिए, मैं बड़े ध्यान से आपको समझा रहा हूं, बड़े ध्यान से आप लोग भी सुनिए। इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराना, ये मन फिराने के ऊपर ही तो हम लोग सीख रहे हैं पिछले संडे से। परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है कि तेरे मन का विचार क्षमा किए जाए। आप विचार से शुद्ध हो जाइए। शरीर से शायद आपने अच्छे कपड़े नहीं पहने, चल जाएगा। शरीर से आप अच्छे पढ़े लिखे नहीं, चल जाएगा। शरीर से आप हिंदू है, चल जाएगा। शरीर से आप क्रिश्चियन है, चल जाएगा। शरीर से आप मुस्लिम है, चल जाएगा। शरीर से आप हिंदू है, चल जाएगा। इससे कोई मायने नहीं रखता। ये मायने आपका मन रखता है। मन के अंदर यदि आपने बदलाव नहीं किया तो समझ लिया पूरा खेल खत्म, आपका पूरी जिंदगी खत्म। इसलिए बड़े ध्यान से सुनिए, कुछ अंतिम पदों को हम पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय 45 से 48 में वचन पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए इस कलम को, इस वचन को। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। इस संदेश के बिल्कुल अंतिम भाग में ध्यान से सुनिए, आपको शास्त्र पढ़ना नहीं है। वी आर रीडिंग द होली बुक्स ना, वी आर रीडिंग द रिलीजियस बुक। हम लोग धर्म के पुस्तकों को पढ़ रहे हैं, लेकिन हिंदी में बड़े ध्यान से सुनिए आप, लिखा है तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। बूझना मतलब क्या, मैं समझाता हूं हिंदी में बूझना क्या कहते हैं। बूझने का भावार्थ ये होता है कि जो चीज मुझे नहीं पता थी, लेकिन उस चीज को मैं समझ लिया, मैंने उस चीज को समझ के उसके ऊपर मैंने विश्वास कर लिया, उस चीज को हिंदी में बूझना कहते हैं। शास्त्रों को लोग समझते नहीं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, संदेश को लोग सुनते हैं लेकिन समझते नहीं। बूझना होगा। प्रभु यीशु मसीह ने उनको शास्त्रों को समझने की शक्ति दी, समझ खोल दी और उनसे कहा, यों लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। ताली बजाओ, हालेलुया। आपको शास्त्रों को समझना होगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड योर रिलीजियस बुक, अदरवाइज नथिंग, अदरवाइज योर लाइफ इज स्पॉइल। आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्यों? कि आपने उस चीज को समझा ही नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जाना ही नहीं। आपने कथा वार्ताओं को सुन सुन के अपने दिनों को गुजार ले, लेकिन समझे नहीं यीशु मसीह मेरे लिए मरा, इसलिए यीशु मसीह पूरी दुनिया के लिए मरा, इसलिए यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पे मारा गया और दफनाया गया और जिंदा हो गया, उठा लिया गया, फिर से आने वाला है। ताली बजाओ यीशु मसीह के नाम में। इस बात को बूझना होगा, इस बात को समझना होगा। कंफ्यूजन में मत रहिए। आज बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में है, बड़े सारे लोग उलझन में है, क्या क्या सच है, क्या सच है। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और 36 से लेकर 31 वचन में आपके लिए पढ़ता हूं, उसके बाद हम एक और वचन पढ़ेंगे और संदेश समाप्त करेंगे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 36 से लेकर 41 वचन में आपके लिए पढ़ता हूं, बड़े ध्यान से आपको सुनना होगा। ध्यान दीजिए, वचन में पढ़ता हूं 36। अतः जब भी हिंदी में आता है तो वो कंक्लूजन कहा जाता है, उसको सारांश कहा जाता है, उसको अभी हम आखिरी मोड़ पे हैं, अब आपको समझना होगा। अतः अब इज़राइल का सारा घराना, अतः अब इज़राइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले। किसको कह रहा है ये वचन? किसी और धर्म वाले को नहीं कह रहा, इज़राइल लोगों को, यहूदी लोगों को कह रहा है। बड़े ध्यान से सुनिए। अब इज़राइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पे चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया। देखिए, 2 बातों में वर्णन किया गया। क्या कहा? पहले तो प्रभु कहा और दूसरा क्या कहा? मसीह का। प्रभु का मतलब होता है मालिक और मसीह का मतलब होता है बचाने वाला। आप अपने जीवन का मालिक उसे बना लीजिए और बचाने वाले के रूप में उसे ग्रहण कर लीजिए। ताली बजाओ यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया।
तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। आज संदेश के अंतिम भाग में यह वचन आपको झकझोर देना चाहिए, यह वचन आपको हिला देना चाहिए। लिखा है तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें? ताली बजाओ, हालेलुया। पहले भाग में हमने देखा था कि वो जो जंगल के लोग थे, आदिवासी लोग थे, आम इंसान लोग थे, वो यूहन्ना को पूछते हम क्या करें। उसके बाद चुंगी लेने वाले लोग आए, उन्होंने कहा हे यूहन्ना भविष्यवक्ता हम क्या करें। उसके बाद जो पुलिस वाले थे, सिपाही लोग थे, उन्होंने पूछा हम क्या करें। लेकिन अब आपकी बारी है, आपको ये पूछना है हम क्या करें। पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। ताली बजाओ, हालेलुया। आपको आज अपने जीवन से, अपने मन से सवाल उठाना पड़ेगा। अपने आप को आस्क योरसेल्फ, अपने आप को पूछे, दूसरे को पूछने मत जाइए कि भाई मैं कैथोलिक हूँ सही हूँ कि नहीं, मैं प्रोटेस्टेंट हूँ सही हूँ कि नहीं, मैं पेंटिकोस्टल हूँ सही हूँ कि नहीं, मैं ओनली जीसस वाला हूँ सही हूँ कि नहीं, मैं ओनली सेवन डे वाला हूँ। किसी और को मत पूछिए, भाई वो भी उलझन में पड़ा है। आप अपनी उलझन को दूर कीजिए, आप अपने आप को समझिए भाई, अंदर से जागिए, अंदर से टटोलिए अपने आप को और अपने आप को पूछिए, प्रभु से कहिए मैं क्या करूं। फिर पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरेगी और लिखा है पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। पहले आप तो आइए। ये बात उन लोगों को कही जो इजरायली है, जो इजरायली लोगों को पहले कहा गया, क्योंकि इजरायली लोगों के पास उद्धार का मार्ग नहीं था, ज्ञान था, मार्ग नहीं था। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। कितने लोगों ने उसी वक्त बपतिस्मा ले लिया? बाइबल का सबसे बड़ा ये उदाहरण है नए नियम में, 3000 लोगों ने एक साथ प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। ताली बजाओ यीशु मसीह के नाम में। पुराने नियम में योना ने कहा था, योना नबी ने, तो 1,20,000 लोगों ने विश्वास किया था। उसके बाद हम देखते हैं हाँ अभी प्रेरितों के काम में 3000 लोगों ने विश्वास किया। उसके बाद देखेंगे 42 वचन, उसके बाद अंतिम एक वचन पढ़ लेंगे। और वे प्रेरितों की शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। लौलीन मतलब बिल्कुल मगन हो गए उसके अंदर घुल मिल गए। लौलीन हो जाना मतलब उसके अंदर घुल मिल जाना। कौन थे वो? यहूदी लोग थे। लेकिन अब विश्वास किस चीज पे करें, किस बात पे करें? जिंदा यीशु मसीह पे। आप किस धर्म से आ रहे हो दैट इज नो मैटर, वो आपके लिए मायने नहीं रखता, लेकिन आप कहां हो अभी? यीशु मसीह में होना सबसे बड़ी बात वही है। ताली बजाओ यीशु मसीह के नाम। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 3 पद कहता है, इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी। स्मरण रखो इस चीज को। आप ये प्रोटेस्टेंट, पेंटिकोस्टल, कैथोलिक इस चक्कर से बाहर आइए भाई। ये एक सिस्टम है, ये एक नियमन है, ये एक एडमिनिस्ट्रेशन है। वो आपको उद्धार की बातें करते हैं, देता नहीं है कोई। कौन देगा? तो देखिए यहां पर लिखा है, इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रहे और मन फिरा। यदि तू जागरूक न रहेगा तो मैं चोर के समान आऊंगा और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पहुंचूंगा। हम अंतिम युग में हैं, अंतिम समय में हैं, इसलिए अभी समय आ चुका है। पश्चाताप कर लीजिए, मन फिराव कर लीजिए, ये मूर्ति पूजा से भागिए, ये चक्कर, धर्म के चक्कर से बाहर निकलिए, सच्चाई को जानिए। सच्चाई सत्य तुम्हारे जीवन को स्वतंत्र कर देगा, सोच को स्वतंत्र कर देगा, आत्मा को स्वतंत्र कर देगा। इसलिए हमने पिछले रविवार से आज के इस रविवार तक हमने एक संदेश को सुना, मन फिराओ, पश्चाताप करो, अपने जीवन को बदलो।